भारत के भाग्य विधाता, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपके पास पीड़ा लेकर के भी आया हूँ, दर्द लेकर के भी आया हूँ और साथ साथ एक आशा और विश्वास का संदेश लेकर के भी आया हूँ। आज़ादी के 60 साल से भी अधिक समय बीत गया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास बिजली है? जवाब है ना। मैं पूछता हूँ, किसान को उसकी उपज के दाम मिलते हैं? जवाब मिलता है ना। गन्ने का किसान गन्ना कहाँ बेचना, कैसे बेचना, कितने दाम में बेचना, परेशानी है कि नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, कोई माँ हमारी गर्व के साथ, सम्मान के साथ जीना चाहे, कहीं जाना चाहे, आप मुझे कहिए, क्या आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन, उसको आप अकेले भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। क्या ये आपकी पीड़ा नहीं है? ये आपकी पीड़ा वही मेरी पीड़ा है। जो आग आपके दिल में है, वो आग मेरी दिल में भी है। हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? क्या इन चीजों का कोई उपाय नहीं है? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, ये सपने कितनी बार देखे, कितनी बार सुने। पीढ़ियां बदलती जा रही हैं, परिस्थितियां नहीं पलट रही हैं। आखिरकार इस देश के कोटि कोटि नागरिक इन कष्टों को कब तक झेलेंगे? ऐसा नहीं है कि मेरा गंगा यमुना का प्रदेश देश के भंडार नहीं भर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा उत्तर प्रदेश का नौजवान हिंदुस्तान की सकल सूरत नहीं बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश भारत के भाग्य विधाता के रूप में नेतृत्व नहीं कर सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, जिस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति हुई, जन जन को तोड़ना, जातिवाद का जहर फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना और अपनी कुर्सी को सलामत रखना, यही जो कारनामे चले हैं, उन कारनामों ने देश को तबाह कर दिया है। बहुत हो चुका मेरे भाइयों बहनों, बहुत हो चुका। समय की मांग है कि आप अब वोट बैंक की राजनीति करने वालों को विदाई दे दो। देश को वोट बैंक की राजनीति नहीं, देश को विकास की राजनीति चाहिए। मैं कहता हूं, महंगाई हटाओ, वो कहते हैं मोदी को हटाओ। मैं देश की समस्याओं का हल खोज रहा हूं, वो मोदी का हल खोज रहे हैं। क्या क्या इनका एजेंडा क्या है? ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं इतने सारे दल? क्या कभी देश के किसी काम के लिए इकट्ठे होते हैं? नहीं, एक ही काम है, मोदी को रोको। भाइयों बहनों, मैं महंगाई रोकना चाहता हूं, मैं भ्रष्टाचार रोकना चाहता हूं, मैं नारी पर अत्याचार रोकना चाहता हूं, मैं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देकर के एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। लेकिन उनका एक ही काम है, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। क्या देश नकारात्मक राजनीति से चलेगा? आइए भाइयों बहनों, बहुत कुछ हो सकता है। मेरा गुजरात का अनुभव कहता है, गांव में बदलाव आ सकता है, किसान की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयां पार कर सकते हैं, हम जीवन के सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। और तभी तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल बहुत लोगों को दिए। 60 साल कोई कम समय नहीं है, दे चुके हो ना। क्या मैं आपसे 60 महीने नहीं मांग सकता हूं? मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए, मैं आपकी जिंदगी में एक नई आशा और विश्वास का संचार करके रहूंगा, मैं बदलाव ला करके रखूंगा। भाइयों बहनों, आज भी हमारे परिवारों में माताओं बहनों को खुले में शौचालय जाना पड़े, हम कैसे सह सकते हैं? क्या हमारी मां बहनों को शौचालय जैसी सुविधा ना मिले?
भाइयों बहनों, तभी तो पीड़ा होती है। मेरा सपना है जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो, अमृत महोत्सव मनाते हो, तब हमारे देश में गरीब से गरीब भी परिवार झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारें, ये देश को शोभा नहीं देता है। हर परिवार को घर हो, छत हो, और घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं, घर में बिजली हो, घर में नल हो, नल में पानी हो, कम से कम सम्मान के साथ जीने का उसको एक अवसर हो, ये हम चाहते हैं। किसान जो पैदा करे उसको सही दाम मिले। मेरा नौजवान रोजी रोटी के लिए भटकता रहे। मेरे नौजवान साथियों, आप संकल्प कीजिए, ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, मैं आपको हुनर देने को तैयार हूं। दुनिया बदली जा सकती है भाइयों। मैं एक नए विश्वास के साथ, एक आशा और उमंग के साथ आपकी सेवा के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, देश को शासक बहुत मिले हैं। देश को अब शासक नहीं, सेवक की जरूरत है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नेतृत्व में देश ने जो विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया था, महंगाई को जिस प्रकार से रोका था, नौजवानों को रोजगार दिया था, अनेक विध विकास के कामों को हाथ पे लिया था। देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का काल स्वर्णिम काल रहा है, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, भारत माता की सेवा, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की सेवा। आइए भाइयों बहनों, हम भारत मां की सेवा करें, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की सेवा करें, सुख चैन की जिंदगी जिए। और इसी के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए और कमल निशान पर वोट दीजिए। और ये भी बात मत जान लीजिए, ये हमारे विरोधी जितना कीचड़ उछालते हैं ना, उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। कमल पर आपकी मोहर लगे, देश बहुत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और आपका उम्मीदवार कौन है? आपका उम्मीदवार कमल का निशान है। कमल का निशान किसके हाथ में है? मोदी के हाथ में है। जब मैं 1857 के स्वातंत्र संग्राम की बात सुनता हूं तो कहते हैं वो क्रांति का झनक था 2 बातों पर, एक हाथ में रोटी, एक हाथ में कमल। आज एक नई क्रांति का युग आया है, एक हाथ में कमल और दिल में मोदी। आप चलिए मेरे साथ, हम एक नए बदलाव की ओर चले। एक मजबूत सरकार, एक प्रगतिशील सरकार, एक विकास को समर्पित सरकार, देश का भाग्य बदलने वाली सरकार। कमल में वो ताकत है, कमल निशान में वो ताकत है। कमल लेकर के जो आया है उसके आप साथ खड़े रहिए। कमल वालों के साथ मतलब मोदी का साथ। आइए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश भारत के भाग्य को निर्धारित करेगा, कोई कमी नहीं रखेगा। एक अच्छा निर्णय करेंगे, मजबूत निर्णय करेंगे, और आपका मजबूत निर्णय ही तो मजबूत सरकार बनाएगा। आइए, मुझे आपका साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक सेवक को आशीर्वाद दीजिए। मुझे विश्वास है आपकी मदद कमल खिलाएगी, अंधेरा छटेगा और देश उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमारा समर्थन किया है। फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।